हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई कल मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम था, यानी कि सीबीटी 1 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट थी मेरी। किसी की हो तो मैच कर लेना। मैं कुछ क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जिसका पेपर और कल थर्ड शिफ्ट में हो अपने क्वेश्चंस मैच कर ले। बाकी जो अपकमिंग शिफ्ट में मतलब क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं जिन्हें आप पढ़ के थोड़ा अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई ये मेरा एनटीपीसी कल सेक्टर 64 में एग्ज़ाम था, नोएडा में। तो उसे एक डिस्कशन करने वाले हैं कैसा रहा एग्ज़ाम। बाकी ओवरऑल देखो, एग्ज़ाम की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स और रीजनिंग तो भाई डुएबल आ रहे थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में थे, तीन चार क्वेश्चंस अगर जिसके मतलब इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, थोड़ी अच्छी तैयारी नहीं है। तीन चार क्वेश्चंस मैथ में थोड़े अच्छे थे और सेम एज रीजनिंग में भी दो तीन क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए थे। दो तीन रीजनिंग क्वेश्चंस इन द सेंस पूछने का ये है कि जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था। एंड आपके कुछ क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चंस पजल से थे। पजल ऊपर नीचे बैठा के जो सिटिंग उनका होता है कि एक मंजिल सोमवार से रविवार तक बैठते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सर्कल में बैठा के, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव थे, थोड़े ज़्यादा नहीं थे। अगर आप वन लगोगे तो ईजिली हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बात कर लेता हूँ उससे कि मैथ्स के बारे में क्या मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो आप उन्हें एक बार देख लें कि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस थे। लेकिन क्वेश्चंस बताने से पहले मैं थोड़ा लेवल बता देता हूँ आपको कि अगर आपका अपकमिंग एग्जाम शिफ्ट है तो क्या आप स्टडी रख सकते हैं। जैसे कि मैथ्स रीजनिंग की बात करूँ तो मैथ्स रीजनिंग आपकी डुएबल थी। 3 से 4 क्वेश्चंस मैथ्स के थोड़े अच्छे पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस रीजनिंग के, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो मेरे मैथ्स एंड रीजनिंग का कोई क्वेश्चंस नहीं छूटा था, यानी कि सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो गए थे। इजीली तो नहीं कह सकते हाँ, बट कुछ क्वेश्चंस थे जो वन टाइम में मैंने स्किप कर दिए थे। जो स्किप करने वाले होते हैं ना बाद में अटेम्प्ट किया जाता है, तो बाद में हो गए थे। एंड बात करें जीएस की, जीएस तो भाई अगर जीएस में आप तय करना चाहते हो तो जीएस में भाई जनवरी से मार्च अप्रैल की करंट अफेयर जो ना कूट कूट के भर रखी थी, यानी कि काफ़ी क्वेश्चंस थे। जैसे अगर टोटल 10 से 11 क्वेश्चंस थे ना करंट अफेयर के, तो 6 से 7 से 8 क्वेश्चंस केवल मार्च और अप्रैल के थे। एक दो क्वेश्चन अक्टूबर 2024 का था। बाकी जनवरी से और अप्रैल तक की करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ आप भाई साहब। जो रिमेंस डे बचे हैं ना उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। बट करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि करंट अफेयर में कुछ भी आ सकता है। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर काफ़ी अच्छी पूछ रखी थी। तो बाकी भाई अब मैथ्स के क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। मैथ के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैथ्स के क्वेश्चंस जो है पुटअप करे गए थे, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करें, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चंस थे। परसेंटेज के भी 2 से 3 पहले मैं क्वेश्चंस का वेटेज बता देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। SI CI एक SI का था और एक आपका CI का था। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, थोड़े लेंदी भी थे और एक दो मतलब एक दो लेंदी थे और एक दो ईजी भी थे। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ईजी थे। मेल फीमेल की इफिशियंसी के ऊपर थे ये भी, ठीक है। एंड एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ का, कुछ संख्या दे दी थी कि ये संख्या है, इनका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। एंड आपका बेसिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन। बेसिक्स का इन द सेंस मेरा कहने का ये मतलब है कि 6 कुर्सी 4 मेज इतने रुपए की हैं, 5 कुर्सी 2 मेज इतने रुपए की हैं, तो 2 कुर्सी और 8 मेज कितने रुपए की होंगी। बेसिकली इसका आंसर जो तो आया था वो 2000 आंसर आया था मेरा। जैसे 2000 ही आना चाहिए, अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट करो तो 2000 इसका आंसर था। एंड एवरेज से भी 2 क्वेश्चंस थे। एवरेज जो औसत वाला चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चंस थे। तो ये तो अर्थमेटिक में था। एक बार मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। जैसे मैंने एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इस टाइप से। जैसे पहले किसी वस्तु को हमने 84% उसका इंक्रीज़ कर दिया है और फिर 50% की छूट दी है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो इसमें 8% लॉस आ रहा था आंसर में। किसी शहर की जनसंख्या बोली थी कि इतनी है, एक्स मतलब कुछ नंबर दिया था और 2 दशक बाद यानी कि इंक्रीमेंट 2 साल का लगाए तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी। और एक क्वेश्चन था कि 63,800 में खरीद कोई किसी ने एक वस्तु खरीदी है, उस वस्तु खरीदने पे मतलब दुकानदार को इतने 10% का लाभ, दुकानदार को 10% का, थोक विक्रेता को कुछ परसेंट का, और उसके बाद एक और परसेंट का लाभ होने के बाद वो फाइनल जो है पहले उससे पहले वो वस्तु कितने की थी। यानी कि 63,800 ये फाइनल प्राइस दिया था, इससे पहले का प्राइस पूछा था। तो इसका कुछ ऐसे आया था 46,000 के समथिंग इसका आंसर आया था, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से थे। एंड बात करें परसेंटेज से भी मैंने एक दो क्वेश्चंस बता दिए हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से भी, ज़्यादा बड़ी सिंप्लीफिकेशन तो नहीं थी बट हाँ ईजी थी। सिंप्लीफिकेशन में भी इतना कोई वो नहीं था। एंड बात करें सिंप्लीफिकेशन हो गया। SI का क्वेश्चन था कि पहले कोई धन दे रखा था, उस पर इतने परसेंट से वो धन निकाल के पहले वो दे देता कि मिश्र धन दे देता कि मिश्र धन जो है हमारा कितना हो गया है, मिश्र धन हो गया 4800,
48 हो गया था किसी धन पर 20% की रेट से। तो इसके बाद यहाँ से प्रिंसिपल निकाल के टाइम भी दिया था कि 4 वर्ष, आई थिंक 4 वर्ष थे, हाँ 4 वर्ष में, 3 वर्ष में इतना हो गया है धन, 3 वर्ष से 3 वर्ष में इतना हो गया, यानी कि 160, 20 दिया 60, तो 160 की वैल्यू 480 दी थी, 160 की वैल्यू 480 दी थी, तो एक की वैल्यू 3 हो गई, और 100 की वैल्यू ये 48,000 का क्या था, तो एक की 100 की वैल्यू आपकी 30,000 जो है, 3,000 जो है इसका वो आया था प्रिंसिपल। तो यहाँ से फिर इस उसी रेट से यानी कि 20% की रेट से आपका वो पूछा था 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो इजीली निकल जाएगा। 2 जीरो कट गई, 20 दिया 60 यानी कि 600 इसका आंसर आ रहा था। ये तो एसआई का होगा। एक आया था सीआई का था, सीआई में 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया था, और यहाँ से प्रिंसिपल पूछा था। इसका बेसिकली आप फॉर्मूला याद कर लेना, अगर 3 साल के एसआई सीआई का डिफरेंस होता है पी आर स्क्वायर, यहाँ डिफरेंस होगा, जब डिफरेंस इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 की क्यूब, 3 बार 100 की मल्टीप्लाई। यहाँ डिफरेंस जो भी होगा वो डिफरेंस दिया था, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अगर डिफरेंस दिया हो तो पी प्रिंसिपल यहाँ से निकाल लेंगे। रेट 4% दी थी वैसे तो रेट, 300 प्लस आर, ये 100 क्यूब, ये भी इजीली हो गया था। बाकी अगर 2 साल का पूछे ना, 2 साल का पूछ सकता है। अगर 2 साल का एसआई सीआई और एसआई का डिफरेंस हो तो उसका तो इजी फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया, 100 इंटू 100। ये 2 साल के लिए, 2 साल 3 साल इनसे आ रहे हैं क्वेश्चन एसआई सीआई का डिफरेंस, तो इसे आप इजीली अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। और बाकी टीएसडी से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब पहले कोई इतने टाइम में कर रहा है। हाँ, टीएसडी से भी मतलब इतना हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चंस थे। अगर आप इजीली अप्रोच रखोगे ना तो कोई ट्रेन से था मेरी शिफ्ट में, ना कोई रेलगाड़ी से था, तो इजीली अप्रोच कर लोगे तो इजीली हो जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी, टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। मेल फीमेल की इफिशियंसी के ऊपर था, और 1-2 वैसे थे कि इतने घंटे में कर रहा है, ठीक है। ये था एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन था, 3-4 संख्या दी थी, 3-4 नंबर उनका बोला था कि इनका एचसीएफ क्या है। एचसीएफ 60 से 70 के बीच में कुछ आ रहा था, आई थिंक 61 आ रहा था आंसर, मुझे इसका बिल्कुल याद नहीं है। बेसिक से मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन थे, एवरेज से भी बता दिया है कि एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, वो भी इजी थे, इजीली कर लोगे आप इसका। बाकी ये तो था अर्थमेटिक। इसके बाद थोड़ा एडवांस के ऊपर बात कर लेते हैं, एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चन थे। एडवांस में बात करते हैं, एक क्वेश्चन था सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर क्या क्वेश्चन था, टेंजेंट दी थी सर्कल की, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। यानी कि स्पर्श रेखा ये सर्कल है, स्पर्श रेखा दी है 6 सेंटीमीटर, और आपकी ये छेदक रेखा दी है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये 5 दी थी, और ये वाली डिस्टेंस पूछी थी। तो वाली डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो पी टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पे इसकी ये पी ए और पी बी की बराबर होनी चाहिए। ये 5 नहीं थी, आई थिंक ये थी, ये 5 और 4 9 ये दी थी, आई थिंक ये 4 दी थी, हाँ 4, ये 4 दी थी, और ये वाली फिर हमारी 5 आई थी। तो 5-4 ये पूरी 5-4-9 हो गई, और ये वाली 4 थी, 9 चौक 36, 36 ये इसके इक्वल होना चाहिए ना, तो 36 के इक्वल आ रही थी ये वाली, तो इसका आंसर इसका आपका 5 था आंसर, ठीक है। और एक था क्वेश्चन शंकु से था। शंकु से किस प्रकार था, शंकु का वो दे दिया था, वक्रपृष्ठ एरिया दिया था, उसका आधार का व्यास दे रखा था, और वक्रपृष्ठ एरिया दे के कुछ पाई में वैल्यू दी थी, तो ये भी इजीली हो गया था। फिर इसका वो पूछा था शंकु की, वो पूछी थी हाइट, पूछी थी हाइट के लिए ट्रिपलेट लग गया था, क्योंकि हमारे पास एल भी निकल गई थी, एल 85 आ गई थी हमारी, और एच रेडियस हमें दी थी, रेडियस कितनी थी हमारी 51 थी, 7-34 7-5 81 7-4 68, ये वाली 68 थी, यानी कि आंसर जो था उसका 68 था हाइट का हमारा। ये रेडियस थी, ये एल निकली थी, और ये 68 इसका आंसर था। एक क्वेश्चन वॉल्यूम का ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पहले 5 सेंटीमीटर घन इसको, और प्लस 5 सेंटीमीटर कुछ और हो सकता है, इसकी जो 5 सेंटीमीटर होगा कुछ और हो सकता है, बट कुछ ऐसे ही था। और क्यूबॉइड को दोनों को पिघला के हमने एक 10 सेंटीमीटर घन बनाया। तो ऐसे कितने घन बन सकते हैं, तो ऐसे घन हमारे 8 आता है, यानी कि इसका एरिया निकाल, इसका वॉल्यूम निकाल के और इसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को आपस में जोड़ना था। वो जोड़ के इससे 10 इंटू 10 इंटू 10 इससे डिवाइड कर देना था इजीली। और एक क्वेश्चन क्यूबॉइड का था, क्यूबॉइड से आया था, मतलब क्यूबॉइड से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। क्यूबॉइड को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। क्यूबॉइड का परिमाप पूछा था, पैरामीटर। क्यूबॉइड का परिमाप आप निकाल सकते हो, लेकिन परिमाप जो अच्छा खासा पूछा था उसमें ऐसे वैल्यू दी थी कि
3x + 4y - 6 ये इसकी लेंथ होगी। 4x + 2y - 2 ये इसकी ब्रेथ होगी। और इसी टाइप से इसकी हाइट दी थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था परिमाप वाला क्यूबॉइड का। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम पे मैंने स्किप कर दिया था, मैंने कि दोबारा के देखेंगे तो हो गया था ये क्वेश्चन। स्टेटिक्स का अच्छा वेटेज था। 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी थे। 3 से 4, 3 तो पक्का थे, क्योंकि एक एक तो सीधे से मीडियन पूछी थी कि 10-11 संख्या दे दी थी कि इनकी मीडियन माध्यिका निकाला, तो वो 11 ऑर्डर में लगा के छठी संख्या उसकी मीडियन होगी थी। एक मीडियन से यही था कि मीडियन जो है ग्रुप डाटा दे रखा था। ग्रुप डाटा ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना था। ग्रुप डाटा का पहले मैं फॉर्मूला भूल गया था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ फॉर्मूला लगाया था जो मेरे पहले आता है L+N/2 -CF/2F/H। ये मुझे पता नहीं ये वाला फॉर्मूला मैंने सही लगाया था नहीं लगाया था, बट इससे आंसर आ गया था। बाकी मुझे इतना एज इट इज़ याद नहीं था। बाकी ये वाला हो गया था वाला क्वेश्चन भी। तो भाई यही थे मैथ्स में क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन से उसका, 1-2 क्वेश्चन उसके भी थे। हाँ, किसके आपके, ये क्वेश्चन उसका था। हाँ, आप वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है कि इसके मूल ऐसे हैं। 2 इक्वेशन दी थी, 6x² + 7x + -20। एक दूसरी इक्वेशन दी थी 6x² -bx -10 ऐसे करके दी थी। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि इसका b की वैल्यू पूछी थी इसमें। तो यहाँ से पहले मैंने x की वैल्यू निकाली, बहुत लंबा हो गया था तो बट क्वेश्चन अपने तरीके से। यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई थी कितनी, यहाँ x की वैल्यू कुछ आई थी 5/2n, इसी के अप्रोक्स वैल्यू आई थी। फिर ये वाली वैल्यू मैंने इसमें रख के यहाँ से b की वैल्यू निकाली थी। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बट हो गया था। बाकी वो कमेंट करके बता देना भाई, ये तो मैथ्स के क्वेश्चन थे। बाकी आगे कमेंट करके बता देना, मैं आपको रीजनिंग और जीएस के भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जैसे भी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।